मैना और हिमालय की तपस्या से आदि शक्ति प्रसन्न होकर के वरदान देती हैं कि मैं ही आपके यहाँ बेटी बनकर के आऊंगी। आज आदि शक्ति पार्वती बनकर के आई और बचपन से ही महादेव में अनुरक्ति भगवान शिव के उस स्वरूप का दर्श स्पर्श करना, पूजन करना, धीरे धीरे वो बड़ी हुई। और जब बड़ी हुई ना, तो जैसे माता पिता को अपनी बेटी के विवाह की चिंता सताती है, वैसे ही पार्वती के विवाह की चिंता सताने लगी कि जिस तरह से मेरी बेटी तपस्या करती है, ध्यान करती है, योग करती है, इसके योग संसार में कोई वर होगा? ऐसा वर कहाँ प्राप्त होगा? उसी समय पर देवर्षि नारद जी आते हैं और देवर्षि नारद जी ने बताया है कि आप अपनी बेटी का विवाह महादेव से करिए, सुंदर वर हैं, महान हैं। और इस तरह से बता करके वो चले जाते हैं। उनके गुणों की बहुत सी चर्चा उन्होंने किया था। यहां पर कामदेव ने आकर के महादेव को समाधि से जगाया, कामदेव भस्म हुआ। आकर के व्रती मैया ने निवेदन जब किया है तो उन्होंने वरदान दिया कि आने वाले समय में तुम्हारा पति पुनः तुम्हें प्राप्त होगा। अब यहाँ पर सुंदर विवाह की तैयारियां, क्योंकि ऐसा समय आया, देवता लोग जो है महादेव को मनाए, बाबा बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है, क्योंकि ताड़कासुर नाम का जो दैत्य है ना, उसके उत्पात से हम दुखी हैं। आप अगर विवाह करते हैं तो उसमें हम सब की भलाई है, उसमें हम सब का हित छुपा हुआ है। ये सोच करके महादेव को देवताओं ने मनाया है और सुंदर हिमालय के यहाँ भी बारात के लिए तैयारियां चालू हुई और सुंदर यहाँ पर महादेव को तैयार करने की रूपरेखा। अब महादेव को कैसे तैयार किया जाए, तो सभी गण एकत्रित हो गए। गणों ने कहा कि कोई बात नहीं है, हम सब हैं, मिलकर के महादेव को तैयार करेंगे। और सभी गण जो है उनको तैयार करने लगते हैं। विश्व की सबसे बड़ी बारात, भूतम ना भविष्यति, ना ऐसी हुई है ना कभी होगी। भगवान महादेव के उस बारात में पशु पक्षी, दानव, गंधर्व, यक्ष, पितर, भूत, प्रेत, पिशाच, अनेकों प्रकार के जीव जंतु सब एकत्रित। भैया भूत प्रेत भी कहते हैं कि कभी कोई तो बुलाता नहीं है हमको, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, बिना बुलाए जाएंगे, क्योंकि महादेव के पास में कोई निमंत्रण देने वाला नहीं है। लेकिन बारात में जाएंगे सब धीरे धीरे, जहां जिसके कानों में आवाज पड़ी कि आज महादेव की बारात जाने वाली है ना, सब धीरे धीरे कैलाश में एकत्रित होते जा रहे हैं। और यहाँ जो गण लोग हैं उन्होंने महादेव के एक सुंदर एक टीले में बिठाया और सुंदर उनके शरीर में विभूति लगाई। गले में उन्होंने एक सुंदर सर्प को ला करके लपेट करके गले में एकदम, भैया तुम ऐसे ही रहना, सुंदर उन्होंने लगाया। और सुंदर महादेव की उस जटा को भी लगा करके और जटा में खींच करके एक सर्प को जटे में भी कस दिया, तो एक मोर की तरह वो काम करने लगा। जिससे मोर होता है ना, उस मुकुट में कलगी होती है, तो जटा का वो मुकुट हो गया और उसमें जो एक सर्प का लपेटा हुआ, उसमें वो कलगी के तरह वो काम करने लगा।
दो सर्पों को और पकड़ करके लाए। अब दोनों कानों में जो है लपेटा मार करके उनको भी लगा दिया। पूरे शरीर में विभूति लगा करके सुंदर तैयार त्रिपुंड आदि लगा करके महादेव को बाघंबर ला करके और एक और दूसरे सर्प को पकड़ करके लाए। और जैसे दूल्हा ना पैंट के बाद बेल्ट लगाता है, वैसे ही एक सर्प को ला करके उसको खींच करके उसको भी कस दिया। तो सामने जो उसका मुख था सर्प का, वो बेल्ट के उस पट्टे का काम करने लगा। अब बड़े प्यारे लग रहे हो। इंद्र आदि देवता सब वहां सब हो, ब्रह्मा आदि देवता सब एकत्रित हुए। तो वहां पर विष्णु जी ने कहा, भैया देखो बारात बहुत बड़ी हो गई है, अब बस में इतने लोग तो आएंगे नहीं। बारात में कौन कौन चलेगा? महादेव के बारात में भैया बहुत सारे कौन कौन आ गए हैं? बहुत सारे जिनका नाम तक भी जो है नहीं ले सकते हैं, ऐसे ऐसे भी वहां पे आए हुए हैं। तो विष्णु जी ने कहा कि भैया देखो, अपने अपने साधन से आए हो और अपने अपने वाहन से चलो, क्योंकि किसी के वाहन में जगह है नहीं है, सब भर के वैसे अपने सब परिवार के साथ में आए हैं। तो जो जैसे जिस साधन में आया है वैसे अपने अपने साधनों में बैठे और वैसे चले। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी आगे आगे, विष्णु जी, इंद्र आदि ऐसे देवता। अब महादेव बैठे नंदी में है? अब नंदी में बैठे जैसे चलने लगे। अब भगवान शंकर के आगे विष्णु भगवान, अब विष्णु बैठे गरुड़ में। अब जैसे ही विष्णु थोड़ा सा पीछे मुड़ करके देखते, उसी समय कमर में कसा हुआ जो सर्प था वो थोड़ा सिर नीचे कर लेता, डर के मारे कि कहीं ये गरुड़ हमको खा ना जाए। महादेव कहते कि भैया हमारी लाज बचाना, आगे आगे ही देखो, पीछे मत देखो। फिर भगवान कुछ आगे चले, फिर वही हुआ। तो इस बार जो है महादेव ने कहा कि ऐसे काम नहीं बनेगा। ससुराल पहुंचते पहुंचते न जाने हमारा ये सर्प कितने बार जो है संकोच करेगा। महादेव नंदी से उतरे। अब देखो कैसे बैठ गए, नंदी के पूंछ की तरफ मुंह कर लिए। अभी तो आगे बैठे हुए थे, नंदी से उतर करके बैठे और उल्टा बैठ गए और नंदी के पूंछ की तरफ पकड़ करके आगे चलने लगे। आइए हम सब भगवान शिव के बारात की तरफ चलते हैं। सुंदर भगवान शिव की बारात गए। भगवती शक्ति के साथ में, जो आदि शक्ति है, माँ पार्वती के साथ में वैदिक रीति रिवाज के साथ में विधि विधान से महादेव का विवाह हुआ। महादेव कैलाश में आए और सुंदर सुखद उनका परिवार हुआ। भगवान शिव का ही एक ऐसा परिवार है जो पूरा परिवार पूजा जाता है, पूरा परिवार। और सबसे ज्यादा सुमति भगवान शिव के ही परिवार में है। सब चाहते हैं पति कैसा हो, भोला जैसा। देवियां सभी करती हैं ना, 16 सोमवार तीजा, सुंदर पति मिले कैसा, भोला जैसे। भोला यानी कुछ बोलना ही नहीं है, बड़े सरल स्वभाव। लेकिन पार्वती नहीं बनना चाहती है। पार्वती हर तरह की मर्यादा, हर तरह की आज्ञा का पालन, समर्पण भाव, सुलक्षणा। पार्वती बनिए तो आपके पति देव भी भोला बनेंगे। भोला तो सब चाहती है। भगवान शिव का परिवार ऐसा ना, भगवान शिव के पास में नंदी है और पार्वती के पास में सिंह है। नंदी अगर जंगल में चला जाए तो सिंह ने अगर देख लिया तो नंदी को जो है तोड़ देगा उसको। कार्तिक जी के पास में मोर है,
शिव जी के पास में सर्प है। मोर ने अगर सर्प को देखा तो सर्प जो है मोर के मुख में चला जाता है, यानी मोर सर्प को खा जाता है। गणेश जी के पास में वाहन क्या है? मूषक। और सर्प ने अगर मूषक को देखा तो सर्प जो है मूषक को अंदर ले लेता है। लेकिन जब उस सभा में, शिव सभा में सब एकत्रित होते हैं, बैठते हैं, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से रहते हैं। इसी तरह से घर में, परिवार में भगवान शिव के परिवार की तरह रहें। ये भगवान शिव के परिवार से, इस कथा से शिक्षा मिलती है कि परिवार कैसा हो, भगवान शिव की तरह। और भगवान के जो भगवान शिव और पार्वती से प्रथम पुत्र हुए कार्तिक जी महाराज, गणेश जी महाराज। कार्तिक ने ही ताड़कासुर का वध किया, उसका वध हुआ। भगवान गणेश जी का भी विवाह हुआ, रिद्धि सिद्धि। दरवाजे में लिखते हैं ना, शुभ लाभ, ये गणेश जी के पुत्र हैं, तो पूरा परिवार पूजा जाता है। इस तरह से भगवान शिव की सुंदर यह कथा श्री शुकाचार्य जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं कि सुमति का प्रतीक, शांति का प्रतीक, कल्याण कारक भगवान शिव की यह कथा जो हमेशा कल्याण प्रद ही होती है।